Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am. Okay, तो कल हमने पढ़ा था आइडियाज जो थे डेवलपमेंट को लेकर के, डिफरेंट उनकी अप्रोच थी। कुछ लोग डेवलपमेंट चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे। सबके अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट की परिभाषा हमने एक तरीके से समझी थी। आज हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट। इतने सारे अलग अलग उनकी विचार, अलग अलग ओपिनियन, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होने के बावजूद भी वो एक आम राय पर सहमत हो गए थे। एक पॉइंट पे वो सहमत थे। The development could not be left to private actors, that there was the need for the government to develop a design or a plan for development. उन लोगों को ये सब एक चीज पे वो आम राय जो थी वो ये थी कि भाई हमें अगर डेवलपमेंट चाहिए तो हम प्राइवेट एक्टर्स एज इन प्राइवेट सेक्टर्स पर हम ये पूरी तरह डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हमें सरकार का भी जरूरी है। सरकार प्रॉपरली एक डिजाइन डेवलप करे, एक प्लान बनाए इस डेवलपमेंट के लिए, यानी कि सरकार करेगी मेन काम। ठीक है। In fact, the idea of planning is a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in 1940s and 1950s all over the world. In fact, ये जो आइडिया था प्लानिंग को लेकर के 1940 से 1950 के अंदर, ठीक है, कि हमें वापस से अपनी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसको वापस से रीबिल्ड करना है। ठीक है, उसको एक अच्छी डील माना गया, पब्लिक सपोर्ट मिला उसको 1940 से 50 के अंदर। पूरी दुनिया का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज की काफी सराहना हुई, यानी कि प्रशंसा हुई एक तरीके से। The experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in 1930s and 1940s contributed to this consensus. अब ये जो चीज थी जो यहाँ पे सब लोग अग्री कर रहे थे बेसिकली कि हमें गवर्नमेंट का रोल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा इस चीज में, और गवर्नमेंट ही जो है वो प्रॉपर काम कर सकती है। इस चीज को बाकी दुनिया में भी काफी इंपॉर्टेंस दी गई। इस प्रॉपर आइडिया को काफी प्रशंसा मिली, क्योंकि बाकी जो दुनिया थी उसमें भी डिप्रेशन चल रहा था, यानी सबकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई थी। यूरोप के अंदर चल रहा था, वहां पे लड़ाइयां जो चल रही थी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में, कोल्ड वॉर जो चल रहा था, उसका भी कहीं ना कहीं ये बेसिकली रीजन रहा कि वहां पे भी डिप्रेशन आ रखा था। जापान और जर्मनी के अंदर भी हो रखा था, और जो अच्छी ग्रोथ चाह रहे थे वो थे ये सोवियत यूनियन 1930s के अंदर, ठीक है, और 40s के अंदर। यानी सबको एक राय तो समझ में आ गई थी, इस चीज को क्लियर हो गया था सबके बीच में कि भाई आपको सरकार का रोल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार ही जो है एक प्रॉपर प्लान बनाएगी, एक डिजाइन बनाएगी इस डेवलपमेंट के लिए। समझ में आया? इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No problem. No, ma'am, no problem. Thus, the planning commission was not a sudden invention. इसीलिए प्लानिंग कमीशन जो है वो एकदम से किया हुआ इन्वेंशन नहीं है। In fact, it has a very interesting history. बल्कि इसकी एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। We commonly assume that private investors such as the industrialists and big business entrepreneurs are averse to ideas of planning. They seek an open economy without any state control in the flow of capital. हमने देखा है, पहले भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन, वो नहीं चाहते थे कि सरकार का रोल कुछ भी बढ़े इस चीज के अंदर, या वो किसी भी तरह से इंटरफेयर करे। वो चाहते थे फ्री मार्केट होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ओपन टू ऑल, यानी कि सबके लिए ओपन रहना चाहिए। वो उस चीज में बिलीव करते थे। ठीक है, तो हम इसी चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वी कॉमनली अज्यूम दैट प्राइवेट इन्वेस्टर्स सच एज इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर अवर्स टू द आइडियाज ऑफ प्लानिंग। वो पूरी तरीके से ऑपोजिशन में थे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, कॉमनली हम इस चीज को अज्यूम कर रहे हैं कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हो, ये इस आइडिया जो प्लानिंग का आइडिया है उसके बिल्कुल खिलाफ है। They seek an open economy without any state control in the flow of capital। और वो लोग चाहते थे बिल्कुल हमें ओपन इकोनॉमी मिले, और हम इसमें बिल्कुल भी स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं हो किसी भी तरीके से, ठीक है, कैपिटल मनी के अंदर। दैट वाज नॉट
what happened here, यहाँ पे वो चीज नहीं हुई जो हम assume कर रहे हैं. Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. इसके oppositely यहाँ पर जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सब इकट्ठे हुए 1944 के अंदर. वो सब इकट्ठे होते हैं और एक वो जॉइंट प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं जिसमें वो चाह रहे थे कि एक प्लान्ड इकोनॉमी हो इस देश के लिए. और इन्होंने जो ये प्रपोजल रखा था उसको हम बोलते हैं क्या, बॉम्बे प्लान. बॉम्बे प्लान जो है उसके अंदर बेसिकली ये था कि स्टेट जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स ले, अपने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इंडस्ट्रियल और दूसरे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को लेकर के. ठीक है, लेफ्ट से राइट हो, सभी लोग इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा समझ चुके थे कि ये एक ऑब्वियस चॉइस है देश के लिए आजादी के बाद में कि भाई सरकार का रोल जो है हमें बढ़ाना पड़ेगा. जब इंडिया को आजादी मिली तो प्लानिंग कमीशन जो है एग्जिस्टेंस में आया. ठीक है, अब ये जो तरीका है ना कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए प्लानिंग कमीशन बिठाया गया है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय में उनको चेयरपर्सन बनाया गया इस प्लानिंग कमीशन का. और इसके अंदर प्रॉपर चीजें सारी की गई, स्ट्रेटेजी फॉलो की गई. ठीक है, कि भाई क्या इंडिया के लिए सही रहेगा, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, वो सब चीजें यहाँ पे की गई. पर पहले इसका नाम क्या था, बॉम्बे प्लान. अगर क्वेश्चन उठता है प्लानिंग कमीशन की हिस्ट्री को लेकर के तो आपको ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करनी है. ठीक है, it was called the Bombay Plan. The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investment. Bombay Plan जो था वो चाह रहा था कि स्टेट मेजर इनिशिएटिव्स ले, बड़े बड़े जो शुरुआत है वो करे, स्टेट की इंडस्ट्रियल हो या दूसरे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है उसमें सरकार रोल प्ले करे. Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. इसीलिए लेफ्ट विंग से राइट पार्टी वाले जितने भी लोग थे वो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट यानी कि इस चीज को लेकर के पूरी तरह समझ गए थे. कॉन्सेंस उनकी एक आम राय थी कि हाँ भाई आजादी के मिलने के बाद देश को इसी तरह की चीज की जरूरत है. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. जैसे ही इंडिया को आजादी मिली वैसे ही प्लानिंग कमीशन जो है एग्जिस्टेंस में आ गया. Came into being का मतलब है एग्जिस्टेंस में आना, यानी कि इसका फॉर्मेशन हो गया. The Prime Minister was its chairperson. It became the most influential and central machinery for deciding what path and its strategy India would adopt for its development. अब प्राइम मिनिस्टर को इसका चेयरपर्सन बनाया गया और ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी और एक सेंट्रल मशीनरी की तरह निकल के आई कि भाई कौन सा रास्ता हमें चुनना है, क्या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है भारत के डेवलपमेंट के लिए.